आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि नलियाँ बच्चेदानी के दोनों तरफ जुड़ी हुई होती हैं। ये काफ़ी पतली नलियाँ रहती हैं जिनका एक सिरा बच्चेदानी से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा अंडाशय पर आकर ख़त्म हो जाता है। इन ट्यूब्स की लंबाई करीब करीब 10 सेंटीमीटर होती है और इनकी चौड़ाई जो है ये बच्चेदानी की तरफ कम रहती है, 1 से 2 मिलीमीटर, लेकिन जैसे जैसे ये अंडाशय की तरफ जाते हैं थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती है और यहाँ पर 5 से 6 मिलीमीटर तक चौड़ाई रहती है इनकी। इन ट्यूब्स को अंदर से बहुत ही महीन महीन रेशें होती हैं जिन्हें कहा जाता है सीलिया। इन रेशों का ये काम होता है कि जब अंडा ट्यूब में आ जाता है तो इस अंडे को वो धीरे धीरे करके बच्चेदानी की तरफ ढकेलती हैं। फैलोपियन ट्यूब का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अंडे और शुक्राणु को मिलाना। माहवारी के वक्त जब एक अंडा फूटकर बाहर आता है तो वो इस ट्यूब के अंदर चला जाता है। उसी वक्त अगर संभोग होता है तो शुक्राणु भी तैरकर ट्यूब की तरफ आते हैं और इस ट्यूब के अंदर ही एक अंडा और एक शुक्राणु मिलकर एक भ्रूण बनाते हैं। जब ये भ्रूण बन जाता है इसके बाद इस ट्यूब की जो महीन महीन रेशें होती हैं वो इस भ्रूण को भी धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन में बच्चेदानी की ओर ढकेलती हैं और ये यहाँ पर आकर चिपक जाता है। कुछ महिलाओं में ट्यूब में इन्फेक्शन होने की वजह से इन ट्यूब की रेशें जो है ये अंदर से ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी इन्फेक्शन बाहर होने की वजह से बाहर से भी ये ट्यूब चिपक जाती है और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से ट्यूब में पानी भर जाता है और ये ट्यूब बंद हो जाती है। जब ये ट्यूब बंद हो जाती है या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है तो ऐसे में अंडे और शुक्राणु दोनों ठीक से बनते हुए भी क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है इसलिए ये दोनों मिल नहीं पाते और ऐसी महिलाओं में निसंतानता की शिकायत हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें टीबी की बीमारी हो जाती है। टीबी का सबसे पहला आक्रमण होता है ट्यूब के ऊपर। ये ट्यूब को बाहर से भी ख़राब कर देता है, अंदर से इसकी रेशें भी ख़राब हो जाती हैं और ये ट्यूब में पानी भरने की संभावना भी बढ़ जाती है टीबी होने की वजह से। कुछ महिलाओं में अगर ट्यूब का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर अगर ट्यूब में कभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ हो और ये ट्यूब अगर पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती है तो ऐसे में क्या होता है, अंडा और शुक्राणु मिलकर एक भ्रूण तो बना लेते हैं लेकिन क्योंकि ये ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए ये भ्रूण ठीक से बच्चेदानी की तरफ बढ़ नहीं पाता है। ऐसे में ये भ्रूण उस ट्यूब की अंदर की परत से ही चिपक जाता है और वहीं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है मेडिकल भाषा में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये ट्यूब जो है ये काफ़ी पतली होती है, बच्चेदानी की तरह मोटी नहीं होती है, तो धीरे धीरे ये बच्चा बढ़ता तो है लेकिन 2 महीने के ऊपर बढ़ नहीं पाता है। जिन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनमें ये बच्चा चिपक तो जाता है ट्यूब के अंदरी परत से लेकिन ये ठीक से बढ़ नहीं पाता क्योंकि ये ट्यूब जो है ये मोटी नहीं होती है बच्चेदानी की तरह। 2 महीने तक लगभग ये बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे लेकिन उसके बाद ट्यूब की बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है और बंद हो जाती है। इसके बाद ये ट्यूब जो है ये फूट जाती है और इसके बाद इस महिलाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में हम ट्यूब में से बच्चा निकाल लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्यूब अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ट्यूब निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी फैमिली पूरी होने के बाद यानी कि उनकी जब 2 संतान हो जाती है उसके बाद उन्हें लगता है कि बस अब और नहीं चाहिए तो वो नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ की जो ट्यूबें हैं इन्हें हम बांध देते हैं या फिर काट देते हैं। अब ऐसे जोड़ों में अगर दुर्भाग्य से कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, नसबंदी करने के बाद अगर ये महिलाएं दोबारा माँ बनना चाहें तो इनके पास एक उपाय होता है इन नलियों को दोबारा जोड़ने का। इसे कहा जाता है ट्यूबल रिकैनलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो नली के दोनों कटे हुए सिरे हैं उसे हम माइक्रो सर्जरी करके एक दूसरे से जोड़ देते हैं ताकि इनकी नलियाँ दोबारा खुल जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नली खुल तो जाती है क्योंकि एक बार वो बंद हो चुकी है, उनकी रेशें अंदर से ख़राब हो जाती हैं और वो जुड़ने के बाद भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नसबंदी करने के बाद अगर आप रिकैनलाइजेशन करवा लें तो इसके बाद आप गारंटी से माँ बन सकती हैं।
ऐसी महिलाओं में सबसे अच्छा उपाय होता है IVF करवाना, यानी कि अंडा शुक्राणु दोनों बाहर निकाल के बाहर मिला के भ्रूण का प्रत्यारोपण करना। ऐसे में इन्हें प्रेगनेंसी लगने के चांसेस रिकैनलाइजेशन से ज़्यादा होते हैं।